हेलो दोस्तों, आज के टाइम में हम सब लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल के टाइम हमने देखा होगा कि जब हम कोई रिवर, रेलवे या बड़े बड़े हाईवे क्रॉस करते हैं तो वो क्रॉस करने के लिए वहाँ पर ब्रिज की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रिज के बिना वो हम क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। और ये ज़रूरत आज से ही नहीं, कहीं हज़ारों सालों से चलती आ रही है। हज़ारों सालों से लोग ब्रिज बनाते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे हिस्टोरिकल ब्रिज आज भी मौजूद है। वो काफ़ी साल पहले बने थे और उस टाइम पर लोग काफ़ी मेहनत करके ब्रिज बनाते थे। उस टाइम पर इतनी एडवांस कोई टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिज एक ही सिस्टम से बनते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और इसीलिए हमारी ज़रूरत के हिसाब से कई नए नए ब्रिज के इनोवेशन होते रहते हैं और अलग अलग टाइप्स के ब्रिज बनते रहते हैं। वो सारे ब्रिज की अपनी एक खासियत होती है। तो इस वीडियो में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि वो ब्रिज कैसे बनते हैं और उसकी क्या खासियत होती है, और इतने अलग अलग टाइप्स के ब्रिज क्यों लोग बनाते हैं, और कौन से ब्रिज हिस्टोरिकल है और काफ़ी फेमस है। ये सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वैसे छोटे मोटे काफ़ी टाइप्स के ब्रिज आज पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, क्योंकि जहाँ पर लोगों की जितनी ज़रूरियात थी उन हिसाब से वहाँ के लोगों ने उसे बनवाया था। लेकिन यहाँ पर हम 6 टाइप्स के ब्रिज देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सारे टेक्निक्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है और यही टेक्निक से ज़्यादा लोग ब्रिज बनाते। तो पहला ब्रिज है आर्क ब्रिज। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसे क्यों आर्क ब्रिज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आर्क आकार का ब्रिज बनाते हैं। वैसे यहाँ पर 2 टाइप के आर्क ब्रिज होते हैं। आपने देखा होगा कि कई ब्रिज में आर्क ऊपर की तरफ होता है और कई ब्रिज में आर्क नीचे की तरफ होता है, और माना जाता है कि ये टेक्निक हज़ारों सालों से चलती आ रही है। लोग ऐसा मानते हैं कि पहला आर्क ब्रिज रोमन के साम्राज्य में बना था, क्योंकि आज भी सबसे ओल्डेस्ट ब्रिज पोंट सेंट मार्टिन ब्रिज आज भी इटाली में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि काफ़ी हज़ारों सालों से ये ब्रिज बना हुआ है। वैसे ये ब्रिज ज़्यादातर पत्थर से बनते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में लोखंड, स्टील ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए 2 नदी को क्रॉस करने के लिए ये बनाए जाते थे, और इसमें दोनों साइड पिलर रहते हैं और बीच में आर्क आकार का शेप देकर पूरा ब्रिज बनाया जाता है। और इसमें गुरुत्वाकर्षण की ताकत का उपयोग होता है, इसीलिए नीचे गिरने की बजाय ऊपर रखने का प्रयास होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये छोटा ही बन सकता है। लंबे पुल बनाने के लिए ये ब्रिज की टेक्निक यूज़ नहीं होती है, और आज भी ये टेक्निक से बना हुआ ब्रिज पोंट डू गार्ड साउथर्न फ्रांस में अवेलेबल है। ये काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रिज पहली शताब्दी में रोमन साम्राज्य में बना हुआ था, और आज भी वो हिस्टोरिकल ब्रिज है और देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। चलिए हम दूसरे टाइप्स के ब्रिज की बात करते हैं। दूसरा टाइप्स है गडर ब्रिज। नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर लोहे की बनी गडर का यूज़ होता है। ये ब्रिज में पहले कंक्रीट का बेस यानी बीम बनाया जाता है, उसके ऊपर ये लोहे की और या तो स्टील की गडर बिछाई जाती है, और बाद में ये पूरे ब्रिज का निर्माण करा जाता है। और जितना चाहो इतना आप लंबा ब्रिज बना सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये गुरुत्वाकर्षण को चैलेंज करता है। और ये टेक्निक से बना हुआ ब्रिज 3.2 माइल यानी 5.1 किलोमीटर ब्रिज आज भी योलो कॉजवे कैलिफोर्निया में अवेलेबल है, और 24 माइल यानी 38.35 किलोमीटर वर्ल्ड का सबसे लंबा ब्रिज लेक पोंट चार्ट्रेन कॉजवे अमेरिका के लुसियानिया में अवेलेबल है। और तीसरे टाइप का ब्रिज है ट्रस ब्रिज, जो पूरा एक मेटल से बना होता है, जिसमें ज़्यादातर स्टील का यूज़ होता है, जिसमें स्टील के बड़े बड़े ट्रायंगल बनाए जाते हैं और फिर सबको ज्वाइंट किया जाता है, क्योंकि ये सारे ट्रायंगल सब वेट को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। और ज़्यादातर ये ब्रिज रेलवे में यूज़ होता है, और इसका नया वर्जन है बेले ब्रिज। ज़्यादातर ये टेक्निक का यूज़ मिलिट्री वाले करते हैं, क्योंकि ये ब्रिज कहीं पर भी इजीली बन जाता है। इसमें कोई मशीनरी का यूज़ नहीं होता है, बिना मशीन के ये ब्रिज बनाया जाता है, इसीलिए मिलिट्री वाले लोग ये टेक्निक का यूज़ ज़्यादा करते हैं। वैसे सिडनी हार्बर ब्रिज जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सिटी में अवेलेबल है, ये ब्रिज ट्रस और आर्क ये दोनों टेक्निक को कंबाइन करके
पूरा ब्रिज बनाया गया है और काफ़ी फेमस है और देखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रिज है। और चौथे टाइप के ब्रिज की बात करते हैं तो वो है सस्पेंशन ब्रिज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रिज है और नाम से ही पता चल जाता है कि उसमें काफ़ी सस्पेंस भरा हुआ है। ये टेक्निक में पहले सेंट्रल में टावर बनाया जाता और बाद में केबल से ये सारे टावर्स को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करते हैं। बाद में पूरे ब्रिज को वर्टिकली केबल लगाकर मेन केबल के साथ जोड़ा जाता है और इसीलिए पूरे ब्रिज का वेट सेंट्रल टावर पर चला जाता है और सारा वेट डिवाइड हो जाता है। ज़्यादातर ये ब्रिज जो एरिया में अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं वो एरिया में बनाए जाते हैं। और ये टेक्निक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका का गोल्डन गेट ब्रिज, जो सैन फ्रांसिस्को सिटी में पैसिफिक ओशियन के ऊपर बनाया गया है, जो 2.7 किलोमीटर लंबा है और 746 फीट उसकी हाइट है। और ये टेक्निक का बेस्ट एग्जाम्पल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और देखने लायक भी है। और बाद में 5th नंबर के टाइप का ब्रिज है केबल स्टे ब्रिज। और ये ब्रिज बनाने की टेक्निक सस्पेंशन ब्रिज की टेक्निक से काफ़ी मिलती जुलती है और इसीलिए इसका छोटा भाई भी आप कह सकते हो। और ये ब्रिज बनाने में सेंट्रल में टावर बनाए जाते हैं और बाद में पूरे ब्रिज को डायरेक्टली केबल से सेंट्रल टावर के साथ कनेक्ट किया जाता है। सस्पेंशन ब्रिज में जो मेन केबल का यूज़ होता है वो केबल का यूज़ यहाँ पर नहीं होता है और यहाँ पर पूरे ब्रिज का वेट केबल से टावर पर चला जाता है और इसीलिए काफ़ी हाइट के ऊपर ब्रिज बनाना हो तो ये टेक्निक का यूज़ होता है। ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ये ब्रिज बनते हैं। यहाँ पर कुछ केबल स्टे ब्रिज में एक ही टावर का यूज़ होता है और ये टेक्निक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रांस का मिलाउ वियार्ड ब्रिज, जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज है। ये ब्रिज एफिल टावर जितनी हाइट का है और देखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और 6th एंड लास्ट टाइप का ब्रिज है कैंटिलीवर ब्रिज। इस ब्रिज को बनाने के लिए पहले एक एंड को फिक्स करा जाता है, बाद में ग्राउंड पर मिनिमम सपोर्ट देकर पूरा ब्रिज को बनाया जाता है। ज़्यादातर ये ब्रिज हेवी वेट को कैरी करने के लिए बनाए जाते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हावड़ा ब्रिज, जो इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट में हुगली नदी के ऊपर 1943 में ये ब्रिज बनाया गया था। ये ब्रिज 705 मीटर लंबा है और हिस्टोरिकल है। तो दोस्तों, कितने टाइप्स के ब्रिज होते हैं और कौन सी टेक्निक से वो ब्रिज बनते हैं और कितने वो टेक्निक के ब्रिज वर्ल्ड में फेमस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है। जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। उसके कारण वो लोग भी जान पाएंगे कि ब्रिज बनाने की टेक्निक क्या होती है। और आपने कोई ऐसा ब्रिज देखा हो जो ये टेक्निक से बना हो और आपने उसकी विजिट करी हो तो वो ब्रिज का नेम और उसका लोकेशन कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा।